हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरवन एंड स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्त भोजपुरी कलाकार बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यानी कि दोस्त आप लोग भोजपुरी कलाकार कैसे बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में कि आप लोग चाहते हैं कि सिंगर लाइन में अपना करियर बनाऊं, तो दोस्त आप लोग कैसे बन सकते हैं भोजपुरी कलाकार। तो दोस्त वीडियो को देखते रहिए। आज के इस वीडियो में हम ऐसा टिप्स बताएंगे, अगर आप लोग उस टिप्स को फॉलो कर लिए तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ आप 100% सिंगर लाइन में हिट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्त अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि दोस्त मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले हम आप लोगों से यही बात करना चाहेंगे कि दोस्त सबसे पहले आप लोगों का एक अच्छा सा स्टूडियो ढूंढना पड़ेगा, जिस स्टूडियो में आप लोगों को लगता है कि वहाँ मेरा सपोर्ट करेगा एंड आपको लगता है कि वहाँ गाना चाहिए। तो सबसे पहले आपका फेवरेट यानी कि आपके पसंद के हिसाब से एक स्टूडियो रहना जरूरी है, ताकि दोस्त आप लोगों का लगता है जिस स्टूडियो में आपको गाना गाते समय आपको हेल्प करे, अच्छी सी हेल्प करे, आपको उसी स्टूडियो में जाना चाहिए। ताकि दोस्त आप लोगों के नए नए कलाकार हो, अगर आप बड़े स्टूडियो में जाते हो तो शायद आपको उतना वैल्यू एंड रिलेशनशिप नहीं बना कर देगा, ताकि दोस्त समझ लीजिए उतना आपको रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है बड़े स्टूडियो में। इसलिए आपको छोटा सा स्टूडियो कोई सा ढूंढ लेना है और उस स्टूडियो में आके अच्छा सा गाना आपको लगता है जब सपोर्ट करेगा तभी उस स्टूडियो में गाइए। और उस स्टूडियो में आने के बाद सबसे पहले आपको जो है ना अपने अंदर से डर को हटा लेना है और शर्म को भी हटा लेना है, तभी दोस्त आप जो है एक अच्छे से गाना गा सकते हैं। और गाना गाने वक्त की ना ही आपके पास कोई टेंशन रहना चाहिए, माइंड आपका एकदम खुलासा रहना चाहिए, ताकि आपको डिस्टर्ब करने वाला ना ही माइंड में आपको टेंशन भी नहीं रहना चाहिए। तभी दोस्त आप एक अच्छी सी गाना रिकॉर्ड कर पाएंगे और अच्छी सी गाना दे पाएंगे आप स्टूडियो को, ताकि दोस्त आप लोगों को वो गाना पब्लिक लोग सुने तो उनको अच्छा लगे सुनने में, और तभी वो गाना हिट हो गया और तभी जो है आप एक बड़े कलाकार बन सकते हैं, छोटे से बड़े कलाकार बन सकते हैं, और तभी एक भोजपुरी सिंगर लाइन में आप सिंगर लाइन में करियर बना सकते हो। तो चलिए दोस्त, एक छोटी सी बातें और भी आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो कि दोस्त आप अगर नए सिंगर हो तो दोस्त मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छी तरह से सॉन्ग गा लेता हूँ, यानी कि दोस्त आप एक अच्छी तरह से गाना को गा लेते हैं, तो जब दोस्त मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आपको सीखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं पहली बार, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं भी गाना गाऊँ या मैं भी अपने लाइफ में कुछ करूँ, तो दोस्त सबसे पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्त आप लोगों का रियाज करने का ज़रूरत है। जैसे कि दोस्त आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप है जिससे आप रियाज कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना जानकारी इकट्ठा करके आप नॉलेज बढ़ा सकते हैं, और तभी जाके आप जो है एक दिन बड़े कलाकार बन सकते हैं। तो अगर आप नए कलाकार हो तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रियाज कीजिए। अगर आप गाना गा चुके हैं, अगर मार्केट में आपका डिमांड है एंड मार्केट में आप लोगों का पब्लिक पसंद करता है, तो दोस्त मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्त आप दूसरे को ट्रैक पर गाना मत गाइए, क्योंकि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, जो कि यूट्यूब का रूल है ये। और मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपका गाना पब्लिक लोग पसंद करता है, उस गाने में आप कुछ इन्वेस्ट कीजिए, ताकि दोस्त उस गाने से आपका जो है डिमांड बढ़े, यानी कि दोस्त आपका फेस वैल्यू बढ़े, और तभी जो है पब्लिक आपको पसंद करेगा। तो दोस्त आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्त थोड़ी सी पूंजी लगाकर अपना ट्रैक बनाइए और अपने ट्रैक पर ही गाना गाइए, तो दोस्त आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं दे सकता है। क्योंकि दोस्त बड़े बड़े स्टूडियो में आप लोग देखे होंगे कि कोई भी कॉपीराइट, यानी कि दूसरे का ट्रैक, अगर दूसरे का ट्रैक पर आप गाना गाते हो तो वहाँ से रिलीज नहीं किया जाएगा बड़े बड़े स्टूडियो में। अगर आप छोटी मोटी स्टूडियो वाले क्या करते हैं, दूसरे ट्रैक पर भी गाना गाकर और दूसरे ट्रैक पर से वो रिलीज कर देते हैं, तो दोस्त इससे क्या होता है, उस कंपनी वालों को कॉपीराइट स्ट्राइक चले जाता है, तो दोस्त वो गाना ज़्यादा नहीं चल पाता है, वो गाना वहीं बंद हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि दोस्त अच्छी तरह से एक कलाकार बनूं, तो दोस्त मैं आप लोगों से यही ओपिनियन करना चाहूँगा कि अपना ट्रैक बनाइए और अपने ट्रैक पर ही गाना गाइए, ताकि पब्लिक लोग पसंद करें और गाना वो हिट हो जाए, तो आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था। तो चलिए दोस्त, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि दोस्त मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।